आप किस हद तक पुर उम्मीद हैं? एक तो ये भी बताएगा कि मैंडेट आपके पास कितना है किसी भी फैसले पर पहुंचने के लिए इमरान खान साहब की तरफ से, और आप आज की मुलाकात के बाद कितने पुर उम्मीद हैं कि 2 जनवरी को जाएंगे और अपना पूरा चार्ट ऑफ डिमांड लेके जाएंगे तो कुछ पेशरफ्त होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, टाइम बहुत अहम होता है। बाज़ वक्त बड़ा अहम हो जाता है। जिस वक्त जब मुज़ाकरात की बात हो रही है तो पाकिस्तान अपनी तारीख़ के बदतरीन बहरान से गुज़र रहा है। 71 के बाद तकरीबन अक्सर इदारे इरेलीवेंट हो चुके हैं। आवाम का एतमाद अपने हुकूमती इदारों पर वो तकरीबन ना होने के बराबर रह चुका हुआ है। सियासी बहरान है, अमन अमान का बहरान है। 2 सूबे बिल्कुल बहुत बुरा हाल है अमन अमान के हवाले से। इसी तरह से महंगाई है, बेरोज़गारी है। पाकिस्तान की दुनिया के अंदर भी जहाँ जिस तरह से यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उन्हें पामाल किया जाता है, तो दुनिया के अंदर भी पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। तो मेरे ख्याल में और 26 फिर आप जानते हैं कि 26 नवंबर को जो हुआ, पाकिस्तान के बच्चे यहाँ आए, बारे भाई आए। एक रात 2, 3, 4 घंटे के लिए भी बर्दाश्त नहीं हम कर सके। हमारा इतना जो सब्र ख़त्म हो चुका हुआ है। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने अपनी हुब्बुल-वतनी का सबूत दिया है और उन्होंने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई, और मेरे ख्याल में इससे गनीमत समझना चाहिए। और हुकूमत की तरफ से भी कमेटी बनी है। आज हम बैठे हैं वहाँ पर, इब्तदाई तौर पर बातचीत हुई। अगर हम चाहते थे कि आज मीटिंग ना हो, क्योंकि हमारे साथ के जो लोग थे वो नहीं थे। मसलन उमर अयूब साहब वो पेशावर में हाई कोर्ट में थे, हामिद खान साहब ढाका में थे, और सलमान अकबर राजा साहब भी कोर्ट में थे। तो लेकिन सरदार अयाज सादिक साहब जो स्पीकर हैं हमारे असम्बली के, उन्होंने कहा कि हमारे बंदे कल अक्सरियत शायद ना हो, तो आज कल मीटिंग इब्तदाई हो जाए ताकि शुरू हो जाए। इंशाल्लाह फिर बाकी बाद में हम देख लेंगे। मगर इमरान खान साहब ने तो खुद की डेडलाइन दी हुई थी कि डेडलाइन है, तो फिर आज अवेलेबिलिटी तो फिर उन्होंने यकीनी बनानी थी अपनी। देखिए, आप हुकूमत को चाहिए था कि मेरे ख्याल में आप इन चीज़ों से आगे बढ़ना चाहिए ना। इमरान खान साहब ने कमेटी बहुत पहले से बनाई हुई थी, लेकिन हुकूमत की तरफ से थोड़ी सी मेरे ख्याल में ताख़ीर हुई है ना। तो और हुकूमत के लोग भी इस बात को मान रहे थे, लिहाजा इसी वजह से आज मीटिंग हो गई है ताकि चीज़ों को आगे बढ़ाने में आसानी हो। यानी कि ऐसा कोई मसला नहीं है कि तहरीक इंसाफ में कोई नाराज़ हो या फिर मुज़ाकरात का हामी ना हो। ये जितनी भी कमेटी के लोग बनाए हैं, अगली मीटिंग में ये साथ के साथ लोग आप सब मौजूद होंगे इंशाल्लाह। लेकिन ज़रूरी है कि इस कमेटी की मुलाकात इमरान खान साहब से कराई जाए, हमें एक्सेस दी जाए, हम इमरान खान साहब से मिलें, जो यहाँ बात होती है वह हम उनको बताएं, उनसे मज़ीद जो भी बात पूछनी है पूछें। अगर हमारी हुकूमत को चाहिए शरह सदर का सबूत दे। अमूमन तो मुज़ाकरात हुकूमतें करती हैं, वो इंगेज करती हैं अपोजिशन को, बातचीत करती हैं, लेकिन यहाँ बिलक्स हुआ है कि यहाँ इमरान खान साहब ने कमेटी बना के हुकूमत की तरफ बात करने के लिए कहा है, तो उन्हें शरह सदर हो, CVMs होते हैं, थोड़े से माहौल बेहतर करना होता है। अब देखिए, पाकिस्तान के अवाम का जो राय है, पब्लिक ओपिनियन है, वो बहुत आम है। उनको भी इंटैक्ट रखना है, उनको भी उम्मीदवार बनाना है, उनकी भी नाउमीदी ख़त्म करनी है। तो हुकूमत को काफ़ी शरह सदर की ज़रूरत है, और ताकि खुले दिल के साथ चीज़ों को देखे और पाकिस्तान को इस बहरान से निकाले। अल्लामा साहब, अभी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने उनसे ये बात पूछी कि क्योंकि इमरान खान साहब कैद हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें उनके कान में जाके कर देते हैं, तो कमेटी के अरकान को हर मुज़ाकराती सेशन के बाद या उससे पहले उन तक रसाई हो। तो उन्होंने कहा कि इस पर बात हुई है और हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं है। तो क्या आपको यकीन दहानी कराई गई है कि आप आज मिले हैं तो उस अगली मुलाकात से पहले आपकी मुलाकात हो जाए, फिर 2 जनवरी को मिले तो फिर इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए, ताकि आप उन्हें कॉन्फिडेंस में ले सकें और कोई बहुत ज़्यादा उनके कान में कोई और बात जाके ना कह रहा हो किसी पेशी में? देखें, अगर कमेटी को एक्सेस दी गई ना, तो ये भी एक गोया हुकूमत का एक गुड जेस्टर होगा और चीज़ों को आगे बढ़ाने में सपोर्ट होगी इसको ना। ये नहीं एक मुलाकात ना, मुमकिन है 2 मुलाकातों की, 3 मुलाकातों की ज़रूरत है। देखिए, पाकिस्तान जहाँ पहुँच गया हुआ है, पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है, और इसके लिए फिर 1 बार मुलाकात, 2 बार, 3 बार, बिलाखिर इतने देखिए मशरक़ और मगरब के फासले दोनों तरफ ना, तो इन चीज़ों को इकट्ठा करना और दरमियानी रास्ते निकालना ये बहुत आम है। इसके लिए मिलना, इमरान खान साहब से मिलना बहुत ज़रूरी है। आप मुझे खुद बता दें, इरफान सिद्दीकी साहब में बुजुर्ग हैं, क्या नवाज शरीफ साहब से मिले बगैर ये कुछ कर सकते हैं? या बिलावल भुट्टो साहब से मिले बगैर पीपल पार्टी वाले कुछ कर सकते हैं?
तो मेरे ख्याल में एक जेन्युइन तकाजा है, नेचुरल है, और ये मेरे ख्याल में हर आदमी, आप भी इसकी तायद करेंगे कि इनकी मुलाकात होनी चाहिए। ये नहीं कि वहाँ मिलने जाए तो थाने में बंद हो जाए। और अब हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत ने कमिटमेंट की है तो हुकूमत ये कमिटमेंट पूरी भी करेगी, अच्छे माहौल में मामला आगे बढ़े। बट आपके पास कितना मैंडेट है, आपके पास कितना मैंडेट है फ्लेक्सिबल होने का? जैसे फॉर एग्जांपल अलीमा खान साहिबा ने मुतालबा किया कि इमरान खान साहब का ये मुतालबा है कि 3 सीनियर तरीन जजेस का जुडिशल कमीशन हो। अब जाहिर उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब होंगे। अगर हुकूमत कोई और नाम देती है, इस पर कोई फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी तरफ से कि बात हो सकती है? देखिए मेरी बात सुने, पहली बात है हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए ताकि हमें सूरत हाल पता चले, चीज़ें वाज़ेह हों, जो हमारी डायरेक्शन है वो भी क्लियर हो और चीज़ें भी हमारे सामने वाज़ेह हों। फिर जब आप बैठते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात नाम इस बात का है कि रास्ता निकालना है और आगे बढ़ना है। मुज़ाकरात होते ही इसलिए कि रास्ते निकालने और आगे बढ़ने के लिए होते हैं। और आज की मुलाकात का आपका टेक अवे क्या है? आपको लगा कि हुकूमत चाहती है आगे बढ़ना? हुकूमत ने जो कमेटी बनाई है इससे बात करके आपको लगा कि आगे बढ़ने के लिए और रास्ता निकालने के लिए उनके पास मैंडेट मौजूद है? मेरे ख्याल में जहाँ तक सिलसिला पहुँच गया है ना, तो हुकूमत की ड्यूटी है, ज़िम्मेदारी है, उन्हें ये करना चाहिए। और जब इमरान खान साहब ने कह दिया है तो आज की मीटिंग में उनकी तरफ से भी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ें थी। तो मेरे ख्याल में कहते हैं कि अरबी में कहते हैं ज़ा अमल आखी कल अहसन है, जो आदमी आपके साथ बात कर रहा है उसकी ज़ाहिरी बात के ऊपर उसको तरतीब असर दो, बाकी प्रैक्टिकली पता लग जाएगा चंद दिनों के अंदर क्या होने वाला है। अच्छा, पर क्या बेहतर नहीं होगा कि दोनों तरफ से फिर एक सीज फायर भी हो? क्योंकि बयानात ऐसे आ जाते हैं कभी सोशल मीडिया पे, कभी अराकीन की तरफ से, कि वहाँ हुकूमत भी एहतियात करे, हुकूमत भी ना कोई बयानात दे, इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से भी खामोशी हो ताकि आप लोग आगे बढ़ सके। देखें मेरी बात सुने, आप देखें जिस दुनिया में आप रहते हैं ना, जंग भी हो रही होती है और बातचीत भी हो रही होती है, ठीक है ना। थोड़ा सा इंशाल्लाह जब ये CBMs होंगे, थोड़ी बहुत हुकूमत की तरफ से अच्छे कदम उठाए जाएंगे जो लोगों के लिए उम्मीद पैदा करेंगे। ये जो सियासी कैदी हैं, आप देख लेना, जनाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, वो दहशतगर्द नहीं है, एजाज चौधरी दहशतगर्द नहीं है, ये शरीफ नजीब अच्छे लोग हैं और सेनेटर हैं, उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दें, उनको ले आएँ। देखें ये लोग जो MNAs के और MPs के घरों में घुसा जाता है, उनको उठाया जाता है, उनको हरास किया जाता है, उन पर बाज़ का तशद्दुद भी होता है, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए ना। या ये चीज़ें होंगी जो माहौल बनाएंगी मेरे ख्याल में और माहौल को बेहतर करेंगी। ये आम बात है। आप कह रहे हैं एक हुकूमत जेस्चर दिखा सकती है, जो लोग कैद हैं या फिर जो अरकान असेंबली कैद हैं उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हों, ये इस किस्म के जेस्चर हों तो बात आगे बढ़ने में मदद मिलेगी इंशाअल्लाह।